हेलो, नमस्कार। मैं अमित जसवाल, टैक्स कंसल्टेंट। आज आपको जीएसटी में ई-वे बिल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सीधा सीधा सिंपल बात है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो ई-वे बिल क्या होता है? इसका कानूनी अनुपालन और बिना रुकावट परिवहन के लिए ई-वे बिल जारी किया जाता है। ई-वे बिल क्या है? या ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने के लिए आवश्यक होता है। यह जीएसटी के तहत अनिवार्य रूप से लागू होता है। ई-वे बिल कब बनाने की आवश्यकता होती है? ई-वे बिल जब माल 50,000 से अधिक मूल्य का होता है तो बनाने की आवश्यकता होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर आपको ई-वे बिल बनाना है और एक ही राज्य के भीतर निर्धारित दूरी पे अगर आप अधिक परिवहन करते हैं तो उस पे जीएसटी में आपको ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता है। ई-वे बिल बनाने के फायदे क्या क्या होते हैं? माल के परिवहन में सुगमता हो जाती है। चेक पोस्ट पर समय की बचत होता है। अनावश्यक आपको चेकिंग से आप बच जाते हैं। पेनाल्टी और परेशानी से भी बचाव हो जाता है सही ई-वे बिल बनाने से। और व्यापार में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बना रहता है। ई-वे बिल के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो उसमें सप्लायर, बेचने वाला और खरीदने वाला का जानकारी रहता है। उसमें माल का विवरण, HSN कोड, उसका मूल्य, उसमें कितना टैक्स लगा है वो रहता है। पिकअप जहां से सामान जाता है और जहां सामान भेजना रहता है उस स्थान का पता रहता है और गाड़ी नंबर रहता है। इसमें ध्यान रखने, ई-वे बिल बनाते समय ध्यान क्या क्या रखना है आपको? माल भेजने से पहले ई-वे बिल जनरेट कर देना है। ऐसा नहीं है कि माल भेज दिए उसके बाद ई-वे बिल 4 घंटा 5 घंटा या दूसरे दिन ई-वे बिल बना रहे। ऐसी गलती मत करिएगा। ऐसे गलती करने से आपको पेनाल्टी लग सकता है। वाहन में ई-वे बिल साथ में होना चाहिए, प्रिंट भी होना चाहिए और मोबाइल में भी साथ में रखें तो ज्यादा सहूलियत रहेगा। और जानकारी सही भरें, गलत जानकारी ना भरें। जैसे क्या होता है, कभी कभी ह्यूमन नेचर है, गलती हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि हमेशा उसमें गाड़ी नंबर सही भरें, बिल नंबर सही भरें, सामान का डिटेल सही भरें। जितने का सामान है उतना ही उसमें भरें। और समय सीमा के भीतर अगर ई-वे बिल में कुछ परिवर्तन होता है तो आवश्यक रूप से उसमें आप परिवर्तन जरूरी कर लें, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी और लेट फीस ये सब लगता है। और गलत ई-वे बिल में परिवहन करने पे आप पर अधिक से अधिक मात्रा में जुर्माना लगाया जा सकता है विभाग के, जीएसटी विभाग के द्वारा। तो इसलिए आप हमेशा ई-वे बिल सही तरीके से बनाएं। और जीएसटी के ऐसे ही जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।